नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। सीजीपी के संसद मार्च में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए और संसद की तरफ कूच करने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों पर बलपूर्वक छात्रों को रोकने की कोशिश की और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी छात्रों पर किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा। संसद में कांग्रेस ने ये सवाल उठाया तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। शाम होते होते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सरकार को युवाओं पर लाठीचार्ज करने को लेकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें पुलिस युवाओं पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी युवाओं पर लाठीचार्ज करने की आलोचना की और सरकार से कहा कि वो युवाओं से बात करे। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। सपा चीफ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस मसले पर सरकार की आलोचना की है। डिंपल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को करंट लगाया गया और कुछ छात्रों के कपड़े तक फाड़े गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत है? हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत हुई। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं। अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। सपा कांग्रेस आगे बढ़ के इस प्रोटेस्ट को क्या समर्थन करेगी और आगे बढ़ेगी? हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था 92 में सर।
एक सत्र, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी? यही आपका विकसित भारत है क्या? आपके किसी सांसद को हिरासत में भी लिया गया जंतर मंतर में? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सांसद कौसाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों से मिले हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले हैं, बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों की और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा? जो कपड़े फाड़ रही थी फोर्स, या कपड़े बदल करके जो फोर्स आई थी, वो कौन थे? वो तो एक साजिश है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए कि आम युवा इस आंदोलन से न जुड़ जाए, उसको खत्म करने के लिए साजिश है ये बहुत ही आज पूरी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। और मैं समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि आज जो छात्र आए थे, निहत्थे आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो खाली अपना एक बैग लेके और चल पड़े, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे जो भ्रष्टाचार है जो पूरे सिस्टम के अंदर जो समा गया धीरे धीरे, और जिस तरह नीट की परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरह नीट की परीक्षाएं लीक हुई, और किस तरह पैसों के लेन देन के चक्कर में छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने के लिए आज दिल्ली आए थे। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जिस तरह से पुलिस की जो पूरा रवैया रहा, जिस तरह लाठियां बजाई गई, जिस तरह उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे बच्चों को, जिस तरह बच्चों के सरों से खून निकला था, इतनी तो बेटियां ऐसी थी जो कह रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस कांस्टेबल ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, और साधारण कपड़े पहन के पुलिस वाले बच्चों पे लाठियां क्यों चला रहे थे? आखिर राम मंदिर पर भी समाजवादी पार्टी का, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इस देश भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश को शर्मसार करने का कार्य किया है। क्या अब कल से क्या रुख होगा आप लोगों का? हम सारे मुद्दे संसद के अंदर उठाएंगे, जितने भी युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जितने भी मुद्दे भ्रष्टाचार के, क्योंकि पहले तो भ्रष्टाचार इनके विभागों में था, अब भ्रष्टाचार इनके राम के मंदिर तक पहुंच गया, राम जी के मंदिर तक। तो सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेगी।